सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 6 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है गृहम शून्यम सुताम विना, अर्थात घर कन्या के बिना सूना है। तो अध्याय को पढ़ने से पहले आइए इसकी विषय वस्तु को जान लेते हैं। प्रस्तुत अध्याय कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी समाज में शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में आज भी लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की नितांत आवश्यकता है। आज भी आप देखते हैं कई घर ऐसे हैं जहां पर लड़की होने के कारण उन्हें उचित शिक्षा नहीं दी जाती है। कई माता पिता का यही मानना है कि कन्या को पढ़ाना पैसे और समय की बर्बादी है, क्योंकि कन्या वस्तुतः पराया धन होती है और कन्या का जब विवाह हो जाता है तो दूसरे घर में जाकर के उसे सिर्फ घर के कामकाज ही करने होते हैं। रूढ़िवादी परंपरा के चलते हम कन्याओं की शिक्षा दीक्षा में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण आज हमारा जो समाज है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इसी भेदभाव को दूर किए जाने की आज आवश्यकता है। तो प्रस्तुत अध्याय को संवादात्मक शैली में और सरल संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए अब अध्याय को देख लेते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्य भ्रातृजायाः उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी जो भाभी है, भ्रातृजाया भाभी, उदासीन सी दिखाई पड़ रही है। शालिनी कहती है अब भ्रातृजाय, हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे। आप चिंतित सी दिखाई दे रही हैं। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ कुशल मंगल तो है। माला, माला उनकी भाभी का नाम है। वो अब जवाब दे रही हैं। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल मंगल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानी, तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊँ? शीतल पेयम चायम वा, कोल्ड ड्रिंक या चाय? शालिनी जवाब देती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वे सह भोजन एव करिष्यामि, रात को सभी के साथ भोजन करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। भोजन के दौरान भी माला की जो मनोदशा है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेशः, राकेश जो माला का पति है और शालिनी का बड़ा भाई है, तो वो शालिनी को संबोधित करते हुए कह रहा है, भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता, सौभाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हो गई। गोष्ठी सम्मेलन या मीटिंग। तो आज मेरे ऑफिस में एक मीटिंग सडनली अरेंज कर दी गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकायाः सह मेलनस्य समय निर्धारित है, और आज ही माला का चिकित्सक के साथ परामर्श समय निर्धारित है। यानी जो उनकी पत्नी है माला, उसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। त्वम मालया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सक के पास चली जाओ। तस्य परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय, और उसके परामर्श के अनुसार जैसा सही हो, जैसा वो कहे, तद संपादय, उसे करना। शालिनी कह रही है, किम भवत,
क्या हो गया? भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। भाभी जी का स्वास्थ्य सही नहीं है। अहम तु यह प्रभृति पश्यामी। मैं तो कल से ही है, यानी कल जब शालिनी आई थी उस समय, तो मैं तो कल से ही पश्यामी देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति। वो स्वस्थ सी प्रतीत नहीं हो रही हैं। इति प्रतीयते सम। ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये जो राकेश कह रहा है ये भोजन काल के दौरान नहीं कह रहा है। जो शालिनी है उसने रात्रि के भोजन के दौरान केवल गौर किया है कि माला अब भी कुछ नहीं कह रही, अर्थात जब वो दिन में आई थी तब से भोजन के समय तक जो माला की मनोदिशा है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही। कोई ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर उसे खाई जा रही है, परंतु उसने अभी तक कुछ कहा नहीं है। तो इस दौरान भी, यानी भोजन के दौरान भी, शालिनी उससे कहती कुछ नहीं है परंतु अवलोकन सब करती है। ये अगले दिन की बात है। राकेश जब अपने ऑफिस के लिए निकल रहा है तो उसने बताया कि आज अचानक ऑफिस में मीटिंग है और आज ही जो माला है उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। तो उसके मीटिंग के चलते वो किसी भी तरीके से माला को ले जाने में असमर्थ है। तो राकेश शालिनी से निवेदन करता है कि मेरे स्थान पर तुम अपनी भाभी के साथ डॉक्टर के पास चले जाना और जैसा वो कहे उसी परामर्श अनुसार जो उचित हो उसको संपन्न करना। राकेश है, अब राकेश है वो कह रहा है चिंताया विषय नास्ति। चिंता की बात नहीं है। त्वम मालाया सह गच्छ। तुम तो माला के साथ चली जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापिष्यति। रास्ते में वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्तयो वार्ताम कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सक की ओर जाते हुए या चिकित्सक के पास जाते समय वार्ताम कुरुते है, बातचीत करते हैं। अब शालिनी उससे पूछ रही है किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजाय भाभी का समस्या अस्ति। क्या समस्या है? माला कुछ संकोच के साथ कह रही है शालिनी अहम मास त्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। हे शालिनी, मैंने 3 मास का गर्भ अपनी कोख में धारण किया हुआ है, अर्थात मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति। तुम्हारे भाई का आग्रह है यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कि मैं गर्भ में मौजूद शिशु का लिंग परीक्षण करवाऊं। कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भम पातीयेयम। और यदि गर्भ में कन्या है तो मैं गर्भपात करवा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं अत्यधिक तनाव और चिंता से ग्रसित हूँ, परंतु तुम्हारे भाई बात को ही नहीं सुनते हैं। शालिनी कह रही है भ्राता एवं चिंतायितुम अपि कथम प्रभवति। भाई इस प्रकार सोच भी कैसे सकते हैं? शिशु कन्यास्ति चेत वरदाहा। यदि शिशु कन्या है तो वह हत्या के योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम। ये एक जघन्य कृत्य है, जघन्य पाप है। त्वम विरोधम न कृतवती। तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धाय चिंतयति त्वम तूष्णे तिष्ठसि। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या के बारे में सोच रहा है और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहम चल। अब घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये। जब भाई घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। अब ऐसा कहकर के जो शालिनी है वो तय कर लेती है कि वो गर्भ में पल रहे शिशु का वध नहीं होने देगी और भाई की नीति का विरोध करके माला को अपने साथ घर लेकर के आ जाती है
आगे देखते हैं। संध्या काले भ्राता गच्छति। संध्या के वक्त भाई घर लौटते हैं। हस्तपादादिकम, हाथ पैर आदि को प्रक्षाल्य धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों को बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, मंदिर में जाकर के दीपम प्रज्वालपति, दीपक प्रज्वलित करते हैं। भवानी स्तुतिम चापी करोति, और दुर्गा की स्तुति करते हैं। भवानी दुर्गा, भवानी की स्तुति भी करते हैं। तदंतरम, इसके पश्चात, चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रितः, चाय पीने के लिए सभी एक साथ बैठते हैं। अब राकेश कह रहा है, माले, हे माला, त्वम चिकित्सिकाम प्रति गतवती आसी, किम एकथ्यत सा। तुम चिकित्सक के पास गई थी, उसने क्या कहा। माला मौन में वाश्रयति, माला चुप ही रहती है। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोढ़े उपविश्यति, तस्मात् चाकलेहम च याचते। तदैव, तभी, क्रीडंती, खेलती हुई, त्रिवर्षीय पुत्री, 3 वर्ष की पुत्री अंबिका, नाम है बेटी का, पितु क्रोड़े उपविश्यति, पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेयम च याचते, और उससे चॉकलेट की मांग करती है। राकेश है, अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को दुलार करता है, स्नेह करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतरयति, और उसे चॉकलेट देकर के अपनी गोद से उतारता है। पुनः माला में प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर से माला के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह वाली दृष्टि को डालता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, और शालिनी यह सब कुछ सुनकर के उत्तर देती है। दृष्टि उसने माला के ऊपर डाली थी, और जवाब अब शालिनी दे रही है। तो शालिनी कह रही है, भ्राते, हे भैया, त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानने की इच्छा रखते हो। तस्यः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, की भाभी की कोख में, तस्या का मतलब है यहाँ पे सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है, तो ये माला के लिए आ रहा है कि उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम, क्यों, मतलब तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों है। क्षण मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, क्षण मासांतरम, 6 माह के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले क्या ये जान लेना एक अच्छी बात है। राकेश कह रहा है, भगिनी, हे बहन, त्वम तु जानसि एव, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अस्तेव में 2 शब्द हैं, अस्ति और एव, कि हमारे घर में अंबिका जो है वो पुत्री के रूप में है। एव, और इसीलिए, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही, इसीलिए, उसकी बात को पूरा भी नहीं होने दे रही है शालिनी, वो बीच में ही कहती है, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो कोख में पुत्री है तो वध कर दो। तीव्र स्वरेण, तेज स्वर से, यानी गुस्से वाले स्वर से शालिनी अब उसके ऊपर टूट पड़ती है। हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, तुम एक हत्या जैसे जघन्य पाप की ओर प्रवृत्त हो रहे हो। राकेश कह रहा है, न हत्या तू न, अरे नहीं, यह हत्या नहीं है। शालिनी कहती है, तरी किमस्ति निर्घणम कृत्यमिदम, तरी किमस्ति, तो ये क्या है, निर्घिणम कृत्यमिदम, क्या ये निर्घण, निर्घिण जिसमें कोई घृणा न हो, अर्थात बिल्कुल स्वस्थ, तो क्या ये एक बिना घृणा का कृत्य है। सर्वथा विस्मृतवान, सब कुछ भुला दिया है। अस्माकम जनक है, हमारे पिता, कदापि, कभी भी, पुत्री पुत्रमय विभेदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र के मध्य विभेद नहीं करते थे। हे भैया, तुमने वो सब कुछ भुला दिया है
कि हमारे पिता भी पुत्री और पुत्र के मध्य कोई भेद नहीं करते थे। स सर्वदैव मनुस्मृति पंक्तिम इमाम उद्धरति सम। वे हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण दिया करते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, पुत्री पुत्र के समान होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि। तुम भी संध्या के वक्त और प्रातः काल में देवी की स्तुति को करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारम करोषि। क्यों सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तुम तिरस्कार करते हो। तव मनसि ईयति कुत्सितः वृत्ति आगता। तुम्हारे मन में इस प्रकार की कलुषित वृत्ति क्यों आ गई है। इदम चिंत्यैत्वैव अहम कुंठिता अस्मि। तुम्हारी इस प्रकार की विचारधारा से मैं दुखी हूँ, कुंठित हूँ। तव शिक्षा वृथा। तुम्हारी सारी शिक्षा बेकार है। अब राकेश बहन की बातों को सुनकर के लज्जित हो रहा है और अब कह रहा है, भगिनी, हे बहन, विरम विरम, ठहरो ठहरो। अहम स्वापराधम स्वीकारोमि। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि। और मैं लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि घटितमिदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। और आज के बाद इस प्रकार का घृणित कार्य मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय में उत्पन्न संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव आगंतः शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति पुत्रः भवतु पुत्री वा। और उसी प्रकार आने वाला शिशु, चाहे वो पुत्र है अथवा पुत्री, वो भी स्नेह का अधिकारी होगा। अहम स्वगरिहत चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि। मैं अपने इस प्रकार के चिंतन के प्रति पश्चाताप में डूब गया हूँ। अहम कथम विस्मृतवान। मैंने किस प्रकार भुला दिया अथवा मैंने क्यों भुला दिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्रैता न पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफलः क्रिया। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास स्थान होता है। यत्रैता न पूज्यन्ते। और जहाँ उनकी पूजा नहीं होती, उनका मान सम्मान नहीं होता। सर्वः तत्र। सर्वा का मतलब संपूर्ण और तत्र का मतलब वहाँ। अफलः निष्फल। अफला जिसमें फल देने का भाव ना हो, अर्थात निष्फल। क्रिया का मतलब क्रिया। तो उस घर में की जाने वाली संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अर्थात जहाँ पे हम नारियों का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं और उस घर में झूठे धर्म का आडंबर हम रच रहे हैं, तो वहाँ पर धर्म भी फल को देने वाला नहीं होगा। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति। अथवा पिता से 10 गुणा अधिकार माता का है, या 10 गुणा माता बड़ी है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शिति भगिनी। हे बहन, तुमने मेरा मार्ग प्रदर्शित किया है। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुरसि। छोटी होने के बावजूद भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन। अब पश्चाताप मत करो। अलम एक निषेधार्थक शब्द है जो मना करने के योग में आता है और इसके साथ सदैव तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो पश्चाताप मत करो। तव मन से अंधकार है अपगत है। तुम्हारे मन से अंधकार हट गया है। प्रसन्नतायाः विषयो अयम। यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए, हे भाभी, आगच्छ, आओ। सर्वाम चिंताम त्यज। सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, सभी चिंताओं को त्याग दो। आगंतु शिशु स्वागता है च सन्नद्धा भव। और आने वाले शिशु के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। भ्रातः, हे भैया,
त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्त स्थाशयसि, कि कन्या की रक्षा में और उसकी विद्या में अर्थात उसकी पढ़ाई में दत्तचित्त होकर के लगोगे, दत्तचित्त रहोगे। पुत्रिम रक्ष पुत्रिम पाठ है, पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। अर्थात आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतन इदम यथार्थ रूपम करिष्यामि। सरकार की ये घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर के इस पर यथार्थ रूप से चिंतन करेंगे। बहुत खूबसूरत श्लोक के साथ अध्याय का समापन किया गया है। श्लोक को देख लेते हैं। तो या गार्गी श्रुत चिंतने नृप नये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभितय साइना सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साहयताम। अर्थात वेद शास्त्रों के चिंतन में जो गार्गी वैदिक काल की एक विदुषी कन्या के रूप में जानी गई हैं। राजनीति और पराक्रम में जो पांचाली है, अर्थात पांचाली द्रौपदी जो द्रौपदी के समान है, शत्रु का नाश करने में जो लक्ष्मीबाई के समान है, अंतरिक्ष विज्ञान में जो कल्पना के समान है, इंद्रोद्योग पथ और खेल जगत में जो साइना के समान है, ये सारी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल है। अर्थात इन्हें किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में ही संपूर्ण है। और ये सभी स्त्रियां सर्वै सभी के द्वारा उत्साहित की जाएं, सदोत्साहयताम हमेशा उत्साहित की जाएं। तो उम्मीद है आज की व्याख्या आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।